रमेश, जो मजदूरी का काम करता था, एक दिन पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम के बाद शाम के समय वह अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन बारिश के कारण उस दिन रमेश थोड़ी देर तक उसी गांव में ठहर गया। जब बारिश बंद हुई, रमेश अपने घर की ओर बढ़ने लगा, पर अब अंधेरा छा गया था। रमेश अपने घर की ओर जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक खेत के बीच बने रास्ते का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। थोड़ी दूरी चलने के बाद वह अपने गांव के पास पहुंच गया। गांव पहुंचने के लिए उसे एक बगीचे से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा, उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। रमेश चिंतित हो गया कि रात के इस समय बच्चा यहां कैसे हो सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, पर कोई नहीं दिखा। उसका यह संभावना था कि कोई मां अपने बच्चे को साथ लेकर कोई काम करने के लिए आई हो, इसलिए वह अपने घर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आवाज उसे और जोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने सोचा कि शायद उस औरत की मदद करने का समय आ गया है, जिसने अपने बच्चे को यहां छोड़कर चली गई हो। उसके बाद जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ता गया, उसने देखा कि एक 6-7 महीने के बच्चे ने एक पेड़ के नीचे लेट जाने का प्रयास किया है और वह रो रहा था। रमेश बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही वह बच्चे को छूने गया, वह अचानक हंसने लगा और बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? तब रमेश को यह समझ में आया कि वो एक आत्मा के साथ है, जो उसके साथ खेल खेल रही है। रमेश ने विचलित होकर उस बच्चे को छोड़ दिया और जल्दी से अपने घर की ओर चला गया। वह घर पहुंचकर खाना खाया और सो गया। रमेश डर के मारे उठा और अपने परिवार को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। बच्चे की रोने की आवाज सिर्फ रमेश को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद रमेश के परिवार ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने एक तंत्र का प्रयोग करके बच्चे की आवाज को बंद कर दिया। इसके बाद से रमेश की नींद शांत हो गई और उसका घर में शांति थी। दोस्तों, ये क्या लगता है रोहित ने भी वही गलती की जो रमेश ने की थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसी एंटरटेनिंग स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।